नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बहुत ही नजदीक है आपका परीक्षा का समय और ऐसे में काफी लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कट ऑफ बताकर। वैसे तो कट ऑफ किसी को भी नहीं बताई जानी चाहिए क्योंकि अभी पेपर नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग परेशान हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि डर लग रहा है कि क्या करें, इतना ज्यादा कट ऑफ जाएगा तो क्या करें। काफी लोग डरा रहे हैं आप लोगों को, तो उस डर को कैसे खत्म करना है अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी परीक्षा की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें और कैसे अटेम्प्ट करें, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। यह सारी जानकारी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारे डर अभी आपके खत्म हो जाएंगे। बस आपको ध्यान लगाकर अगले 2-3 मिनट देखना है। मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है, तो इस समय का आपको सदुपयोग करना है और अच्छे से रिवीजन करना है। मैं कट ऑफ के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आप YouTube पर मॉक टेस्ट करना बंद कर दें, YouTube पर क्वेश्चन की वीडियोस देखना बंद कर दें, क्योंकि ये आपको आखिरी समय पर गलत जानकारी दे सकते हैं। और क्योंकि क्वेश्चन मार्केट में पहली बार आए हैं, किसी टीचर ने इतनी मेहनत नहीं की कि किताब से ऑथेंटिक डाटा लेकर आपको सही क्वेश्चन बनाए, तो फिर उसके लिए आप टीचर्स को भी क्या जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि उनके सामने भी किताबें भी उतनी है ना, समय भी उतना है, इतनी जल्दी कुछ नया कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो पहली बार एग्जाम हो रहा है, पहली बार नया सिलेबस है आपका, तो उतना मेहनत कोई नहीं कर पाया है जितनी आपको करनी पड़ रही है। तो ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा अपने सिलेबस को मजबूत करना चाहिए, अपनी थ्योरी को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनेंगे आपकी थ्योरी से बनेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधे सीधे कट ऑफ के बारे में बताता हूं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने लोग आपको 80-90 कट ऑफ बता रहे हैं, 75 के ऊपर कट ऑफ बता रहे हैं, उन सब की बकवास के आगे आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, ठीक है। वो सब बकवास है, 80, 90, 75, 85 ये सब बकवास है, फालतू की बातें हैं। इतनी कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, इतना आप समझ लीजिए। पेपर का स्तर कैसा रहेगा उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ तय होगी, है ना। तो कठिन अगर पेपर आता है आपकी, तो कट ऑफ जनरल की कितनी रह सकती है, 60 से 65 रह सकती है। कठिन पेपर में जनरल की कट ऑफ 60 से 65 रह सकती है, ओबीसी की 55 से 60 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 53 से 58 रह सकती है, एससी की 45 से 50 रह सकती है और एसटी की 40 से 45 रह सकती है, अगर पेपर कठिन आता है। ठीक है, कि पेपर बहुत ज्यादा कठिन आ गया, बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस रहा, कि आपको समझ ही में नहीं आया, जो आपने पढ़ा वो था ही नहीं, ठीक है, जो किताबें मार्केट में थी उससे डाटा कुछ था ही नहीं। तो अगर ऐसा पेपर आ जाता है तो फिर आपको दिक्कत होगी, और वो दिक्कत सबके साथ होगी। तो कट ऑफ वहां पर 60 से 65 आ गई, लेकिन 30-40 प्रश्न ऐसे होंगे जो सबको आ रहे होंगे, और वही 30-40 प्रश्न सबसे जरूरी होंगे कि आप उनको सही करें। उन्हीं से आपका सिलेक्शन पक्का होगा, 40-50 प्रश्नों से, ठीक है। 10-15 प्रश्न तो आप कठिन वाले भी कर लेंगे, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो अभी पेपर आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद अगर मध्यम स्तर का पेपर आता है, कि मीडियम लेवल का पेपर आता है, तो कट ऑफ क्या रहेगी। जनरल की कट ऑफ 64 से 68 तक जा सकती है, ओबीसी की 58 से 53 तक जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 57 से 62 तक जा सकती है, और एससी की 48 से 53 तक जा सकती है। वहीं एसटी की कट ऑफ 43 से 48 तक जा सकती है, अगर मध्यम स्तर का पेपर रहता है। पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। तो इतना ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं कि कोई 80 कर ले रहा है तो आपको भी 80 करना है। कितने लोग 80 कर पा रहे हैं, है ना, 10, 15, 20, है ना, 50, 100 सीटें आपकी 2693 है। इतना ध्यान रखिएगा, 100 बच्चे भी अगर 80 नंबर 85 नंबर ला पा रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है ना। और 100 से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि 80 के ऊपर जाएंगे किसी भी के पेपर में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जनरल की 64 से 68 सीटें, ठीक है, कट ऑफ होगी नंबर की, अगर मध्यम स्तर का पेपर आता है। ओबीसी की 58 से 63, और मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से तैयारी करें, सभी लोग जनरल की कैटेगरी के हिसाब से तैयारी करिए, जनरल की कट ऑफ को टारगेट बनाइए, ठीक है। चाहे ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस को, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, वो तो बाद में आपको फायदा मिल गया तो सही है, नहीं तो आपको टारगेट अपना जनरल की कैटेगरी को ही बनाना चाहिए। पहले से अपने आप को कमजोर बनाना एक बहुत ही बुजदिली का कार्य है। तो आप बुजदिल तो नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपने मेहनत की है तो जनरल की कट ऑफ के लिए
तैयारी करिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। फिर आते हैं आसान लेवल का अगर पेपर आ जाता है तो कट ऑफ क्या रह सकती है। आसान लेवल के पेपर में कट ऑफ आपकी जनरल की 69 से 74 हो सकती है, वहीं ओबीसी की 64 से 67 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 61 से 65 जा सकती है, एससी की 55 से 58 जा सकती है और एसटी की 49 से 53 जा सकती है। इतना ध्यान रखिए आपकी कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, पेपर किसी भी स्तर का बना हो 78 तक मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है। मैं कह रहा हूं बहुत आसान पेपर बन गया जनरल की, उससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। 2693 बहुत पद होते हैं, फॉर्म आपके 40,000 ही सही सही भरे गए हैं। बहुत से लोगों ने सब्जेक्ट ना होने के बाद भी फॉर्म भर दिए हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग पेपर देने भी नहीं जाएंगे। 45,000 का सेंटर बना है और तकरीबन आपके 30 से 35,000 लोग पेपर देने जाएंगे और उसमें से बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले सिर्फ 10 से 15,000 हैं। तो उनको आपको पार करना है। जो 10 से 15,000 को पार कर लेगा, अपने से पांच स्टूडेंट से आगे आपको नंबर लाना है, 5 से 8 स्टूडेंट से ज्यादा नंबर आपको लाने हैं बस, और कुछ नहीं करना है आपको। इतना समझ कर चलिए कि आपको इतनी अच्छी तैयारी कर ली है और आपने कर ली होगी, इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा है। और जो टीचर बता रहे हैं यूट्यूब पे कट ऑफ 80 जाएगी 90 जाएगी, उन्होंने आपकी भर्ती की गंभीरता को समझा ही नहीं है। उन्हें आपकी भर्ती का ना तो सिलेबस के बारे में सही से जानकारी है और ना ही उन्होंने पता है कि किस स्तर का ये पेपर है, क्या कंपटीशन है। बस अंदाजा बता रहे हैं 80 90 85, ये सब फालतू की बातें हैं, फर्जी बातें हैं। ठीक है, अब निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, है ना। तो अब आप सोच रहे हो कि पेपर कितना अटेम्प्ट करें। बस आप इतना समझ लीजिए, अगर आपको कठिन पेपर मिलता है तो 60 से 65 पर्याप्त होगा। 70 अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना। जबरदस्ती अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा, जो आ रहा है वही करना है आपको। तो निगेटिव मार्किंग जितनी आप कम करवाएंगे उतना ही ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। तो पहले आपको सिर्फ वही प्रश्न करने हैं जो आपको आते हैं, करते जाइए, जितना आ रहा है बस करते जाइए। ठीक है, और जो प्रश्न पर आपको डाउट है कि इसमें यह हो सकता है या यह हो सकता है, उन पे गोला कर दीजिए और उन प्रश्नों को आपको बिल्कुल भी ना छुए जो समझ में ही नहीं आ रहे हैं या जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने कभी उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे प्रश्न पर तुक्का लगाना बिल्कुल भी समझदारी का कार्य नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका तुक्का इतना ही अच्छा लगता ना, तो आप लोग अंबानी अडानी के घर में जन्म लेते, टाटा के घर में जन्म लेते, कि आप बहुत अमीर बनते, है ना। तो इतना तुक्का आपका अच्छा है नहीं, इतनी किस्मत आपकी अच्छी है नहीं कि आपका तुक्का एकदम सही लगेगा। तो उस तुक्के वाले खेल से बाहर आइए और वो ही करिए जो आपको आता है, कि उन प्रश्नों में आप तुक्का मार सकते हैं कि जिसमें लगे कि या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है या डी हो सकता है। 2 ऑप्शन में जिसमें कंफ्यूजन हो उसमें सिर्फ तुक्का मारिएगा। ये पता चले चारों ऑप्शन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, आप तुक्का मार रहे हैं, तो फिर आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरा पेपर करना है और जितना आपका हो जाए बस उतना ही सफिशियंट है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत मेहनत की है, वह मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाकर रखिए और बचे हुए जितना भी समय आपको मिले सिर्फ सिलेबस को पढ़िए, बार बार पढ़िए। टीकाकरण चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे 5-6 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, उसको अच्छे से पढ़िए। परामर्श से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है परामर्श वाला चैप्टर। ऐसे ही बाल विकास है, जनसंख्या है और आपका जनगणना वाला मैं एक और वीडियो आपका दूंगा जिसमें लिंगानुपात होगा, वो आपको पूरा बता दूंगा। और इसके अलावा आपके पास जो जानकारी है रोग वाला चैप्टर, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरीबी वाला चैप्टर, परिवार वाला चैप्टर, विवाह वाला चैप्टर और महिलाओं के प्रति हिंसा, घरेलू हिंसा, इन सब के बारे में जानकारी। और बहुत से लोग आपको धाराएं पढ़ा रहे हैं, आपके सिलेबस में कहीं पर भी धाराओं का जिक्र नहीं है और धाराएं आपसे पूछी भी नहीं जाएंगी, है ना। आपको पुलिस की नौकरी नहीं करवानी है, आपको वहां पर थाने में फाइल नहीं बनवानी है कि धारा पता होनी चाहिए। आपको कानून के बारे में जानकारी है या नहीं है, बस यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कानून के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इतनी जानकारी थी जो आप लोग बार बार परेशान हो रहे थे, डाउट में आ रहे थे कि कट ऑफ क्या रहेगा, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, सर इतनी कट ऑफ बता रहे हैं, वो सर इतनी कट ऑफ बता रहे हैं। तो उन सारे डाउट को मैंने
क्लियर करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो भी गए होंगे आपके। अगर फिर भी कोई डाउट हो, प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितना आपका टाइम लिखा है एडमिट कार्ड पर, उससे 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है, ठीक है। पेपर सेंटर पर 1 घंटा पहले उससे आपको पहुंचना है, क्योंकि आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएंगे। सुबह 10 की मीटिंग का पेपर का टाइम है, तो आपको 9 बजे सेंटर पर हर हाल में पहुंच जाना है। 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी आपको। ऐसे ही 3 बजे वाला पेपर है, उसमें 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो 2 बजे तक हर हाल में सेंटर पर पहुंच जाइएगा। क्लियर आपको? तो इतनी अच्छी तैयारी के साथ जाइए। और आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, एक आईडी कार्ड ले जाना है जिसमें आपकी फोटो हो और आपका और आपके पापा का नाम बिल्कुल सही लिखा हो, आपकी डीओबी सही लिखी हो। और आप एक आईडी की फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा। वैसे लगती तो नहीं है, लेकिन अगर मांग ली जाए तो दे सकें आप, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको रखनी होंगी अपने पास। और एक मोटा वाला डार्क पेन लेना, बाल पॉइंट पेन लेके जाना है। जेल वाला पेन लेकर मत जाइएगा, नहीं तो गोले आप नहीं भर पाएंगे। 2 पेन लेके जाइएगा, मोटा बाल पेन काला कलर का लेके जाना है, नीला मत ले जाइएगा, काले कलर का सिर्फ। क्लियर आपको? तो इतनी तैयारी करके साथ जाइए अपने साथ। और 2 फोटो भी जरूर ले जाइएगा। फोटो कभी की भी आपको क्लियर होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों को साथ भी ये वीडियो शेयर करिएगा, उन्हें भी पता चल सके, उनके मन में कोई डाउट हो तो खत्म हो सके। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।